सो गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है भक्ति करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं तरुण सिंह और फिर से आपके लिए वोकैब शो में लेकर आए हैं पोस्टमार्टम, यानी कि सभी वर्ड्स को, एक वर्ड्स को कितनी तरह से एग्जाम में आता है इसकी जानकारी होनी चाहिए। गेटिंग गाइस, नो डिनाइंग दिस फैक्ट, कोई बच्चा इनकार नहीं करेगा कि आज की डेट में अपडेट होने के लिए वोकैब पर अच्छा कमांड होना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने उम्मीद है लास्ट लेक्चर जरूर देखा होगा एंड डेफिनेटली मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको लेक्चर्स कैसा लगा, क्योंकि गाइस बिल्कुल मेहनत और ईमानदारी के साथ साथ विद डिवोशन के साथ समय लग रहा है लेक्चर बनाने में, लेकिन पूरा ध्यान दे रहा हूं कि सारे टॉपिक क्लियर हो एक वोकैब के बच्चों को। जैसे कि शेड्स ऑफ वर्ड बहुत नया टॉपिक है, वोकैब का सही यूज, किस सेंटेंस में किस वोकैब को यूज करना है, और सिनोनिम एंटोनिम को सिर्फ पढ़ना नहीं उनको मेमोराइज करना, ये सब लेकर चल रहे हैं। इसी दिशा में आज एक दूसरा लेक्चर है। ठीक है गाइस, तो मन में आता है गाइस थॉट्स, सोचते हैं कि लेक्चर किस तरह से बनना चाहिए और कितना बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए एक लेक्चर और लेकर आए हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। आ जाइए गाइस, देखो गाइस, इनकॉग्निटो, कॉग्निजियन, कनेसर, कॉग्निटिव, रिकॉग्नाइज, ऑर्गेनाइज, कॉग्नाइज, कॉग्निटो, इन सब वर्ड्स में वर्ड्स नए लग रहे होंगे। और क्यों ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स हमें मालूम रहते हैं लेकिन उसी पेड़ के, उसी ट्री के बाकी वर्ड्स हमें क्लियर नहीं होते। वजह है रूट मेथड। बहुत सारे मेथड्स हैं, उनमें से एक है रूट मेथड। ना 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 ना, सोचिएगा भी मत कि जो ऑनलाइन लेक्चर रूट मेथड के भरे हुए हैं मैं उन्हें पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल नहीं। आपने पीछे भी मेरे पास्ट में, और अगर इसका पहला लेक्चर भी देखा होगा, कोई भी लेक्चर देखा होगा वोकैब में, तो आप जानते हैं हमारे बनाए हुए वोकैब लेक्चर में सबसे जरूरी क्या होता है, वोकैब जिस तरह से एग्जाम में आएगा मैं उस तरह से पढ़ाना पसंद करता हूं। ये बहुत जरूरी है पॉइंट स्टूडेंट्स। इसलिए मेरे जो वोकैब के लेक्चर है बहुत डिवोशन के साथ बनते हैं और उम्मीद करता हूं कि उसमें हर वो चीज आपको मिलती होगी जो एग्जाम्स के लिए जरूरी है। गेटिंग गाइस, तो आ जाइए, क्या मैं पढ़ाना चाह रहा हूं ये अभी एक मिस्ट्री है। आइए गाइस, तो यहां पर सबसे पहले देख लीजिए टॉपिक क्या है। एग्जाम से कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है बच्चों। विदाउट एग्जाम कनेक्शन के दिन भर आप यूट्यूब पर बैठे रहिए, वेस्ट ऑफ टाइम है। ना तो हमारा माइंड इतना याद रख सकता है, ना इतना स्टोर कर सकता है। तो दो बातें ध्यान रखना कॉम्पिटिटिव में, चाहे वोकैब हो चाहे ग्रामर हो, सटीकता यानी कि एक्यूरेसी एंड स्पीड, ये दोनों बहुत मायने हैं। और बेटो स्पीड तभी आएगी जब एक्यूरेसी होगी। रिकॉग्नाइज एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब आप सभी बच्चे जानते हैं, किसी को पहचानना, रिकॉग्नाइज करना, यही बोलते ना गाइस, किसी को पहचानना। जैसे आई रिकॉग्नाइज हिम, मैं उसे अच्छे से जानता हूं। बहुत सिंपल सा एक सरल वर्ड है जिसको सही बच्चे जानते हैं कि किसी को रिकॉग्नाइज करना, उसको पहचानना। अब देखिए एग्जाम में गलती कैसे होती है और क्यों एंटोनिम सिनोनिम लगातार पढ़ पढ़कर आप एक गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, ये भी देखिएगा जरा। आइए, मान लीजिए एक पैसेज है बच्चों, ये एक पैसेज रीडिंग है, इसकी 2 लाइन मैंने लिखी हुई है, ये देखना। ये पैसेज एग्जाम में था तो कैसे इसको करना था। ये पैसेज के पीछे की लाइन है, एक पैसेज यहां से शुरू होता है और इधर हम आ गए हैं। अब यहां डॉट डॉट के बाद लिखा है, इस क्वेश्चन को देखना। द किंग अल्टीमेटली गॉट कन्विंस्ड, राजा आखिरकार कन्विंस हो गया, मतलब उसने मान लिया, विश्वास में आ गया, ऑफ द एविडेंस। तो जो किंग था फाइनली अल्टीमेटली वो एविडेंस को लेकर कन्विंस हो गया, राजी हो गया, है ना। एंड रिकॉग्नाइज हिज वर्ड्स एज ट्रू, और उसके बाद उसने उस व्यक्ति के बोले गए शब्दों को सच मान लिया। तो राजा फाइनली जो एविडेंस से सबूत थे उसको पेश किए गए, उनसे कन्विंस हो गया और उसके शब्दों को, मतलब जो भी व्यक्ति है उसने उन्हें रिकॉग्नाइज कर लिया। तो रिकॉग्नाइज का मतलब यहां पहचानना तो नहीं है, यहां रिकॉग्नाइज का मतलब है उसने उसके शब्दों को एक सच के रूप में स्वीकार कर लिया, मतलब ये एक्सेप्ट कर लिया, ये एडमिट कर लिया उसने कि ये जो बोल रहा है वो सच है। अब इधर आइए बच्चों, आप तो जानते हैं पैसेज में जो तो वोकैब दिया हुआ है उसके अनुसार हमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं। ये आगे का पैसेज है जिसको मैंने यहां स्टॉप कर दिया। अब इधर आइए, अब एग्जाम में आपको आ गया सिनोनिम, रिफ्यूज, रिफ्यूट, आइडेंटिफाई, एक्नॉलेज। इन चारों में से एक वर्ड आपको सिलेक्ट करना है, सिमिलर मतलब जो इससे मिलता जुलता हो। अब देखिए बच्चों ने क्या किया, उन्होंने रिकॉग्नाइज का ट्रिक किया आइडेंटिफाई, जो आप भी करेंगे एग्जाम में। समझ में आ रहा है गाइस, आपने बहुत सरलता के साथ, है ना, बहुत प्योरिटी के साथ, बहुत सच्चे मन के साथ आपने यहां लिया कि रिकॉग्नाइज का मतलब किसी को जानना पहचानना,
आपने टिक कर दिया आइडेंटिफाई, मतलब आपने सिनोनिम पे टिक किया। लेकिन अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो यहां पर, तो एक आइडेंटिफाई व्यक्ति को पहचानना होता है, उसकी जान पहचान करना, मैंने उसे आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन यहां पर एक वर्ड और दिया है एक्नॉलेज। क्या दिया है? एक्नॉलेज। बेटू एक्नॉलेज का मतलब होता है किसी भी चीज की सत्यता को स्वीकार कर लेना, एक्नॉलेज कर लेना। कोर्ट में अगर जज आपके फैक्ट्स को एक्नॉलेज कर रहा है, इसका मतलब वो आपके फैक्ट्स को कंसिडरेशन में ले रहा है, गेटिंग ना, और वो इस पर विचार करेगा, यानी कि वो आपके साथ आपकी बातों से एक्सेप्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। तो स्टूडेंट्स, जब ये 4 वर्ड्स आए थे तो आइडेंटिफाई भी हो सकता था और एक्नॉलेज भी हो सकता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आइडेंटिफाई याद नहीं आ सकता, लेकिन पैसेज में लिखा होता है इंग्लिश में डायरेक्शन कि चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स। मोस्ट मतलब सबसे एप्रोप्रिएट, यानी कि अगर 2 ऑप्शन में एक जैसे आ जाए तो आपको मेन चुनना है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द पैसेज इन द गिवन सेंटेंस, यानी कि सबसे उचित वर्ड चुनिए पैसेज के अर्थ के अनुसार जो मैच कर रहा हो। अब पैसेज के अनुसार तो यहां पर उसने उसके शब्दों की सत्यता को मान लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है एक्नॉलेज जो इसका सही सिनोनिम हुआ, ठीक है, या फिर एक होता है एक्सेप्ट, या फिर एक होता है एडमिट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप सोच रहे होंगे सर ये एक्सेप्ट कभी किसी ने पढ़ाया है आपको? रिकॉग्नाइज का मतलब एडमिट भी होता है या एक्सेप्ट भी होता है? तो इसलिए लास्ट लेक्चर जरूर देख लीजिएगा जिसपे मैंने शेड ऑफ वर्ड्स मैंने पढ़ाया है। और मेरे हर लेक्चर में स्टूडेंट्स, हमारे सभी लेक्चर्स में एंटरटेनमेंट की गारंटी से मुझे मतलब नहीं है, मुझे आपके सिलेक्शन से मतलब है, हार्डकोर सिलेक्शन से मतलब है, ठीक है गाइस। तो इसलिए कोई भी लेक्चर अगर यहाँ आएगा तो बिल्कुल उसमें हर वो कंटेंट होगा जो एग्जाम का आया हुआ होगा, ठीक है। आज ही मैंने एक लेक्चर और फॉर्म किया है, उसमें आपके एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उनको भी दिखाया है। तो चलिए पहले इसको ले लेते हैं। तो गाइस, अब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट आया। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम फिर से एक वर्ड को, एक आज का जो टॉपिक है उसमें मैंने सिर्फ एक ही वर्ड लिया है, लेकिन उससे 8-10 वर्ड्स दिखाए हैं, और शायद वो वर्ड्स आप जानते भी नहीं हैं, जिनकी वजह से वोकैब में इस कमी की वजह से क्या दिक्कत आती है बच्चों, आप तो जानते हो ना, क्या? पैसेज ना पढ़ पाना, वोकैब को ना समझ पाना, और नंबर से हाथ धोना। अब इधर आइए गाइस, शेड ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, रिकॉग्नाइज जो है शेड ऑफ वर्ड्स में एग्जाम में आ चुका है वर्ड। शेड ऑफ वर्ड्स मैंने आपको बताया था कि इसमें एक वर्ड आएगा और उसके 4 से 5 सेंटेंस दिए होंगे, जिसमें से कुछ एक सही होंगे, मतलब जहां पर वर्ड बिल्कुल सही आएगा, और कुछ एक गलत होंगे। तो लास्ट लेक्चर में पूरा समझाया था, अब इसमें रेगुलर लेक्चर्स में बनाता रहूंगा। जैसे कि आइए बेटा, आज शेड ऑफ वर्ड्स में रिकॉग्नाइज। अब रिकॉग्नाइज जो होता है, एक रिकॉग्नाइज होता है किसी को आइडेंटिफाई करना, यानी कि उसको पहचानना। जैसे देखिएगा, शी रिकॉग्नाइज मी, उसने मुझे पहचान लिया जब हम दोबारा मिले थे कॉन्सर्ट में। तो यहां रिकॉग्नाइज का मतलब आइडेंटिफाई है, जो मेरे प्यारे बच्चों आप भी जानते हैं कि रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई करना। फिर देखिए, मैंने अपने पुराने टीचर को पहचान लिया फोटोग्राफ से, तो मैंने उनकी फोटो देखकर उनको पहचान लिया, है ना बेटा? अपने बचपन की फोटो दिखाते हैं, मम्मी पूछती हैं, आप पूछते हैं, इनमें मेरी फोटो कहाँ है, होता है ना गाइस? मैं कहां पर हूं, आई मीन टू से, तो आई रिकॉग्नाइज माय ओल्ड टीचर, तो फोटोग्राफ से मैंने क्या पहचान लिया? अपने टीचर को पहचान लिया। यहां भी इसका मतलब आइडेंटिफाई है। और यहां भी देखिए, आई कैन रिकॉग्नाइज हिम, यानी कि आई कैन आइडेंटिफाई हिम फार अवे, मैं उसको दूर से पहचान लूंगा, आइडेंटिफाई कर लूंगा उसके चलने के तरीके से, बाय द वे ही वॉक्स। कुछ लोगों का कोई एक तरीका, कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही पेक्यूलियर होता है, यूनिक होता है। जैसे कुछ लोगों की आवाज से आप पहचान जाते हैं कि अरे सर ही है, उन्हीं की आवाज लग रही है, कुछ की स्माइल से। चलेगा, ये हो गया रिकॉग्नाइज। तो एक रिकॉग्नाइज का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, ठीक। अब दूसरा, डॉक्टर्स आर ट्रेन्ड टू रिकॉग्नाइज, बेटा डी नहीं आएगा यहाँ पर, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। डॉक्टर्स आर ट्रेन्ड टू रिकॉग्नाइज द सिम्टम्स ऑफ एनी डिसीज। बेटा जिस तरह से हम टीचर्स ट्रेन रहते हैं, और होना भी चाहिए ट्रेन, अगर आप कॉम्पिटिटिव पढ़ा रहे हैं तो, कि सेंटेंस देखकर उसमें गलती बता पाना, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस होती है और एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है, कई सालों का है। तो ऐसे एक डॉक्टर को भी ट्रेन किया जाता है कि वो किसी भी बीमारी को देखकर, किसी भी सिम्टम को देखकर बता सकता है कि बीमारी क्या है। डॉक्टर करता है जांच बेटा। तो मैंने लिखा डॉक्टर्स आर ट्रेन टू रिकॉग्नाइज द सिम्टम। अब सिम्टम कोई व्यक्ति तो नहीं कि मैंने उसको पहचान लिया, वो देखो वो कैंसर चला आ रहा है, मैंने पहचान लिया, वो देखो वो जॉन्डिस आ रहा है ना, नहीं ना। एक्चुअल में एक रिकॉग्नाइज का मतलब होता है फाइंड आउट,
पता लगाना। जैसे आई कैन रिकॉग्नाइज द सिम्टम्स ऑफ डिसीज, तो यहां पर इस सेंटेंस में रिकॉग्नाइज का यूज किया गया फाइंड आउट के रूप में। तो बेटा आप तो एक नहीं दो टॉपिक आ रहे हैं, एक पैसेज जिसमें वोकैब का सिनोनिम उसके मीनिंग के अनुसार ढूंढना होगा, और दूसरा ये टॉपिक तो अलग से 5 नंबर का आ रहा है, शेड ऑफ वर्ड्स, बिल्कुल अलग से आ रहा है 5 नंबर का, जिसमें सिर्फ वर्ड आएगा एक और उसको आपको सेंटेंस में मैचिंग ढूंढनी पड़ेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये मालूम ही नहीं है कि रिकॉग्नाइज का मतलब फाइंड आउट भी होता है, पता लगाना, तो माइनस मार्किंग है। गेटिंग ना, कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में आप बिल्कुल। तो एक रिकॉग्नाइज होता है आइडेंटिफाई, दूसरा होता है बेटा फाइंड आउट, ठीक है ना, पता लगाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। हर कोई जो मीटिंग में मौजूद था उसने इस चीज को एक्नॉलेज किया, यानी कि रिकॉग्नाइज किया, जो उसने सबूत दिए, गेटिंग ना, अपनी इनोसेंस के, कि वो निर्दोष है, तो अपनी इनोसेंस के जो उसने प्रूफ दिए उसको सभी ने सच मान लिया। अब एक होता है बेटा एक्नॉलेज, तो यहां रिकॉग्नाइज का मतलब किसी व्यक्ति को पहचानने की बात नहीं हो रही है, यहां रिकॉग्नाइज का मतलब हो रहा है एक्नॉलेज द ट्रूथ, गेटिंग ना। तो यहां पर एक रिकॉग्नाइज हो गया किसी चीज पर भरोसा करना, उसकी बात को से कन्विंस होना, यानी कि उसको एक्नॉलेज करना। अभी जो मैंने पैसेज दिखाया था आपको जिसमें ये वर्ड आया हुआ था उससे मैच हो रहा है बेटा। तो दूसरा मतलब होता है रिकॉग्नाइज का फाइंड आउट के बाद तीसरा मतलब एक्नॉलेजमेंट, गेटिंग। सर एक्नॉलेज क्या होता है बेटा? अगर आप किसी भी चीज को, फैक्ट को या ट्रूथ को एक्नॉलेज करते हो तो इसका मतलब आप उससे व्यक्ति से एग्री होते हो कि आप जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो। तो रिकॉग्नाइज का एक मतलब एग्री होना भी होता है, लेकिन उससे कहीं अच्छा वर्ड दिया मैंने, एक्नॉलेज। ठीक, अब नेक्स्ट आइए। आई हैड टू रिकॉग्नाइज दैट आई ओवर रिएक्टेड। सर ये क्या नया है बेटा? बिल्कुल नया है। वैसे तो समझिए, एक एडमिट का मतलब होता है गलती एक्सेप्ट करना। अब देखो, एक एडमिट होता है हॉस्पिटल में एडमिट करना, और एक मैंने बोला आई एडमिट माई मिस्टेक, यानी कि अपनी गलती मानता हूं। बेटा आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक गलत है, एक्सेप्ट की जगह एडमिट बोला जाएगा, गलती मानने के लिए एडमिट लगता है। तो सर एक्सेप्ट कहां लगता है बेटा? बाकी जो चीजें हैं जैसे कि एक्सेप्ट द ऑफर, एक्सेप्ट द प्रपोजल, वो अलग हो गई, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर रिकॉग्नाइज कर रहा है बंदा, क्या कर रहा है कि मैंने ओवर रिएक्ट किया, मैंने बदतमीजी से बात की, आई स्पोक मैनरलेसली टू द बॉस, ठीक है, मैंने ऐसा किया, मैं ये मान रहा हूं। तो एक एक रिकॉग्नाइज होता है बेटा एडमिट करना, यानी कि अपनी गलती स्वीकार करना, अपनी गलती स्वीकार करना, गेटिंग। तो यहां पर देखिए 3-4 मीनिंग्स मैंने बता दिए आपको। एक आइडेंटिफाई लिख लीजिएगा बेटा, दूसरा फाइंड आउट, तीसरा आपका एक्नॉलेज करना, एक्नॉलेज द ट्रूथ लिख लीजिएगा, एक्नॉलेज द फैक्ट लिख लीजिएगा, यानी कि कन्विंस होना। चौथा अपनी गलती मानना, एडमिट या एक्सेप्ट, ठीक है। तो यहां पर ये आपका हो गया, मेन एडमिट लिखिएगा। और बेटा एक और है रिकॉग्नाइज का एडजेक्टिव रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। रिकॉग्नाइज, सचिन तेंदुलकर एक रिकॉग्नाइज्ड पर्सन है, जाने माने व्यक्ति हैं, है ना, मतलब एक अच्छी पर्सनैलिटी है, फेमस पर्सनैलिटी है। तो बेटा एक रिकॉग्नाइज्ड होता है, आपने सुना होगा अ रिकॉग्नाइज्ड वुमेन, एक ऐसी वुमेन जिसने अपने बलबूते पर बाय हर डेंट एक अपना मुकाम, अचीवमेंट हासिल किया है, और यहां उसको काफी लोग जानते हैं। इसकी जो वी कैन से सोसाइटी कम्युनिटी है, वहां लोग उसको जानते हैं। तो गाइस एक जाना पहचाना नाम, बड़ा नाम, उसको ही बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड। क्या शानदार सेंटेंस लिखा है बेटा। अपनी रिसेंट सक्सेस के बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो मोहम्मद शामी ने कमाल दिखाया, तो मोहम्मद शामी एक जाना माना नाम बन गया, लोगों के बीच में रिकॉग्नाइज नेम बन गया। तो यहां रिकॉग्नाइज का मतलब है एमिनेंट। बेटा एमिनेंट का मतलब होता है फेमस। अब एग्जाम में फेमस नहीं आएगा तो क्या आएगा? एमिनेंट आएगा। इसे कहते हैं शेड ऑफ वर्ड्स। इस तरह से आप तैयारी करेंगे एग्जाम्स की, और कंटेंट के अनुसार अगर आप चलेंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में आप लोगों को। वरना 6 महीने का एग्जाम साल 1.5 साल में निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे, ऐसे तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। तो बेटा समय से लग जाओ तैयारी पर, फालतू की वीडियोस स्किप करके, जहां आप एंटोनिम्स मीनिंग पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं, और वही तौर तरीके से उनको हटाइए, ठीक है ना, क्लियर। और अच्छे से पढ़ाई पर लगी हमारे साथ, सही है गाइस। देखो गाइस मेहनत दिखेगी, ऐसा नहीं है जो आजकल चल रहा है कि कहीं से कोई वो किताब से क्वेश्चन उठाया, किताब से उठाया, इसको जाके पेस्ट कर दो और जाकर पढ़ा दो, है ना। इस तरह के लेक्चर अलग ही दिखेंगे, जहां आप लगेगा हाँ सर ने 1.5-2 घंटा बैठकर लेक्चर बनाया है, और समय से बनाया है, सॉरी समय लेकर बनाया है, वो समझ में आएगी बेटा मेहनत आप लोगों को। नेक्स्ट आइए। तो चलिए रिकॉग्नाइज का शेड ऑफ वर्ड्स हो गया, 4-5 मतलब क्लियर हो गए। अब ये रिकॉग्नाइज वर्ड किससे बना है इसको आइए बेटा
बेटा एक वर्ड है कॉग्नो या कॉन, CONN या COGNO, कॉग्नो। रूट वर्ड इसको बोलते हैं ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज, जिसके बाद इंग्लिश बनी। गेटिंग ना, पहले ग्रीक लैंग्वेज थी लिटरेचर में, उसके बाद इंग्लिश आई एक लैंग्वेज के रूप में, उसके बाद लिटरेचर बना इंग्लिश में, जो अमेरिकन ब्रिटिश इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश। ठीक, तो ये ग्रीक वर्ड है कॉग्नो और कॉन। किसी भी वर्ड में कॉग्नो आ जाए बेटा, इसका मतलब होता है आपकी मेंटल एबिलिटी से। अच्छा मुझे बताइए, मेहनत करते हैं, हाथ पैर चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, होता है फिजिकल। मेंटल क्या होता है बेटा? मेंटल मतलब दिमाग से सोचना, मेंटल मतलब लेक्चर को समझना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिकली, आपको समझना पड़ रहा है ना गाइस, अंडरस्टैंड करोगे तभी तो होगा ना, इजंट इट गाइस? तो कॉग्नो का मतलब दिमाग से होता है, यानी कि सीखना, टू लर्न, किसी चीज को जानना या समझना, यानी कि अंडरस्टैंड, टू नो, टू अंडरस्टैंड। और एक होता है बेटा मेंटल एबिलिटी, जो भी आपके दिमाग से संबंधित चीजें हैं, है ना, जैसे सीखना हो गया, रिएक्ट करना हो गया, बेटा एक अंडरस्टैंड करना हो गया, गेटिंग ना, चीजों को लेकर आपका वो बच्चा बोलते ना अवेयर होना, ये सब होते हैं कॉग के मतलब। जहां भी ये वर्ड आ जाए तो आइए जाए, इनकॉग्निटो, कॉग्निजेंट, कनेसर, कॉग्निजेंट एबिलिटीज, रिकॉग्नाइज, कॉग्निटो। देखिए मैंने 4-5 वर्ड लिखे हैं जो एग्जाम में आए हैं। अक्सर एक वर्ड से 15-16 वर्ड बनते हैं जो हमें नहीं पढ़ना है, इसी को बोलते हैं वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। चलिए इधर आ जाइए, अब एक एक वर्ड पढ़ा देते हैं आपको। अब इधर आइए बेटा, सबसे पहले इनकॉग्निटो। सब तैयार है ना, इसलिए समय लग जाता है बनाने में, क्योंकि हर एक लेक्चर तैयार रखते हैं, आप सिर्फ बैठ के समझिए और पढ़िए। इनकॉग्निटो बेटा, इन एक रूट है नेगेटिव का, नॉट। जैसे इन जो होता है इसके दो मतलब होते हैं, एक इन होता है अंदर और एक इन होता है बेटा नॉट। जैसे कि देखिएगा गाइस, अभी इनका मतलब नॉट है भाई, करेजेबल, इनकरेजेबल, कॉम्पिटेंट जो सक्षम है, इनकॉम्पिटेंट जो सक्षम नहीं है ना गाइस। तो एक इन होता है नॉट। तो जहां भी इन आ जाए तो कुछ जगहों पर इन एक नॉट प्रीफिक्स के रूप में काम करता है। अब कॉग्निटो का मतलब क्या था बेटा? जानना, पहचानना, समझना। तभी तो रिकॉग्नाइज का मतलब होता है ना, आइडेंटिफाई करना। ठीक है, आइए अब यहां नॉट है तो कॉग्नो मतलब नो, तो नॉट नो का मतलब किसी को नहीं जान पाना, किसी को नहीं बताना, यानी कि चीजों को सीक्रेट रखना, अपने माइंड में रखना। भाई कॉग का मतलब क्या है बेटा? माइंड से ना, तो चीजों को अपने माइंड में रखना, किसी से शेयर ना करना, ना, नॉट टू मेक समबडी नो, किसी को ना जनवाना, मतलब उसको पता ना चले, तो नॉट नो। इधर आइए, अब इनकॉग्निटो का मतलब क्या है बेटा? एग्जाम में आए तो हाइडिंग योर आइडेंटिटी बाय चेंजिंग योर नेम एंड अपीयरेंस। गेटिंग ना, अपनी पहचान छिपाना, इनकॉग्निटो में रहना। एक इनकॉग्निटो एक मोड है, एक इनकॉग्निटो मोड वो होता है जहां पर आप नहीं चाहते कि कोई आपको पहचाने, तो इसके लिए या तो आप अपना नाम बदल कर जाते हो, और अगर कोई नाम से जानता है तो अपना अपीयरेंस, वेशभूषा, शक्ल थोड़ा उसको चेंज करके जाते हो, डिस्गाइज करके जाते हो, इसको बोलते हैं इनकॉग्निटो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो एसएससी एग्जाम में काफी आता है, हर साल आता है, और अब तो बैंकिंग में आने शुरू हो गए हैं, सीयूटी एग्जाम में आने शुरू हो गए हैं, सीमेट में आने शुरू हो गए हैं। बेटा अगर ये सेंटेंस आए, टू हाइड योर आइडेंटिटी बाय चेंजिंग योर फेस और नेम, 4 ऑप्शन आएंगे, 3 गलत होंगे और एक ये सही होगा, इनकॉग्निटो। अब कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, क्योंकि वोकैब को समझना बहुत जरूरी है, ये यूज कैसे होता है। एक सेंटेंस से ही वोकैब सीखा जाता है, बिना वाक्य के आप वोकैब नहीं सीख सकते बेटा। जो सेलिब्रिटीज हैं, दे वुड लाइक टू ट्रेवल इनकॉग्निटो। सही बात बोला बच्चों? जो सेलिब्रिटीज होते हैं, बड़े बड़े सितारे हो गए, फिल्मी सितारे हो गए, स्पोर्ट्समैन हो गए, जितने भी सेलेब हैं, ये हमेशा ट्रेवल करते हैं, तो ये पसंद करते हैं इनकॉग्निटो, मतलब समझ के अपनी पहचान छिपा कर जाना। कुछ साल पहले, बहुत साल हो गए, आमिर खान बनारस गए थे, जहां के वो रहने वाले हैं, मतलब जहां पैदा हुए थे, और उन्होंने दाढ़ी वाड़ी सब लगाई थी, अपना फेस बदल लिया था, और एक ऑटो वाले के घर गए थे, एक ऑटो में घूम रहे थे, बाद में उसके घर गए, ऑटो वाला जान ही नहीं पाए कि आमिर खान है। ये सच बात है, सही है। बाद में आमिर खान ने उस ऑटो वाले के साथ काफी समय तक एक दोस्ती निभाई, अच्छे दोस्त भी बने, और बाकी इस सेलेब को तो आप सब जानते हो बेटा, सही है ना बताने की जरूरत ही नहीं है। अब आ जाइए दूसरा, जितने भी फिशी बिजनेस है बेटा, फिशी बिजनेस मतलब एक गलत काम, जब आप गलत काम से पैसा कमाते हैं, जैसे सट्टेबाजी हो गई, हवाला हो गया, और बाकी बहुत सारे काम है, तो जितने भी फिशी बिजनेस हैं ये सब ऑपरेट किए जाते हैं इनकॉग्निटो। देखो कितना प्यारा यूज किया है यहाँ पर सेंटेंस में, ये सभी बिजनेस कैसे ऑपरेट हुए हैं? इनकॉग्निटो, मतलब कोई नाम, कोई पहचान नहीं आती। जब कोई रैकेट पकड़ा जाता है, खासकर सट्टेबाजी होती है, आईपीएल में बैटिंग होती है, आप देखिए छोटे मोटे लोग तो पकड़ में आते हैं, पर बड़े लोग इसके पीछे वो हाथ में नहीं आते, क्योंकि वो इनकॉग्निटो रहते हैं। इंटरेस्टिंग गाइस। तो पहला वर्ड
इनकॉग्निटो बता दिया। दूसरा ये बेटा कॉग्निजेंट, किसी भी शब्द में मेरे प्यारे बच्चों एएनटी आ जाए तो वो बन जाता है एडजेक्टिव। क्या बन जाता है? एडजेक्टिव, है ना। ये पहचान समझिए, एएनटी ईएनटी धीरे धीरे करेंगे, सब सीख जाएंगे आप, ठीक है। अब कॉग्निजेंट का मतलब कॉग माने जानना बेटा, और एएनटी एक बंदा अगर कॉग्निजेंट है तो वो अवेयर है अपने आसपास क्या चल रहा है, यानी कि केयरफुल है, अवेयर है, और वेल इन्फॉर्म भी है, जिसको अच्छी खासी जानकारी है चीजों के बारे में, ठीक है। एक सिंपल सा वर्ड है, ये देखिए इसका एग्जांपल दिया है, अ कॉग्निजेंट पर्सन। मैंने क्यों बताया बेटा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव हमेशा नाउन के लिए लगता है। कैसा व्यक्ति? कॉग्निजेंट पर्सन, ये हो गया एडजेक्टिव। यानी कि अगर कॉग्निजेंट व्यक्ति के लिए आ रहा है तो यानी कि बच्चों व्यक्ति क्या है? एक पढ़ा लिखा है, पढ़ी लिखी वुमेन और मैन, और एक एजुकेटेड हैविंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज, जिसको नॉलेज का हाई स्टैंडर्ड है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, अंबेडकर जी, ये कॉग्निजेंट बन रहे हैं। आप भी हो सकते हो, हम भी हो सकते हैं, आपके घर वाले दोस्त भी, अगर आप चीजों की बेहतर नॉलेज रखते हैं। तो बेटा यहां पर कॉग्निजेंट का मतलब किससे है? लर्न मैन, LEARNED, टी नहीं ईडी, टी वर्ब है, हैजब के साथ थर्ड फॉर्म आता है, तो बेटा LEARNE आता है, ये वर्ब है बेटा, ध्यान रखना, ये वर्ब है। वर्ब कब आती है? सब्जेक्ट के बाद। जैसे लर्न का मतलब सीखना, जैसे मैंने बोला आई हैव लर्न्ड अ लॉट, ओके, है ना, व्हाइल इन्वेंटिंग वोकैब, वोकैब का निर्माण करते समय मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ में। और अगर नाउन के पहले आता है बेटा तो टी नहीं आएगा, ईटी आएगा, यानी कि ये दो वर्ड है, एक लर्न सीखना और एक लर्न ईडी लग जाता है, तो वो लर्न क्या होता है गाइस? आपका बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति, महाविद्वान। तो बेटा कॉग्निजेंट मतलब लर्न मैन और वुमेन, यानी कि एजुकेटेड, ठीक। तो दो वर्ड क्लियर हो गए। इनकॉग्निटो बहुत शानदार वर्ड लगा होगा आपके, यूज का है बेटा, और कॉग्निजेंट का मतलब होता है लर्न। तो ये सिनोनिम एंटोनिम में जब आएगा तो आपको ध्यान रखना है बेटा, कॉग्निजेंट। अब नीचे आइए गाइस, द वर्ड ऑफ द डे, आज के दिन का शानदार वर्ड, आपके दिन का होता है ना, से कहते हैं ना द वर्ड ऑफ द डे, आज का सबसे इंपोर्टेंट वर्ड ये है कनस्योर, ठीक है गाइस। कनस्योर का मतलब, अब आ जाइए क्या होगा, तो आइए कनस्योर। अब ये इतना इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट वर्ड है, बच्चे जान नहीं पाते कि इसका मतलब क्या है। बेटू ये आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। वन वर्ड मतलब जहां पर एक सेंटेंस दिया जाएगा आपको, हाइडिंग योर आइडेंटिटी, और आपको चार वर्ड दिए जाएंगे, एक पहचानना होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ठीक है गाइस। जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन मैंने बोला, अ पर्सन हु बिलीव इन गॉड, एक व्यक्ति जो भगवान को मानता है, और चार ऑप्शन आएंगे, अब एक चूज करना है, चार वर्ड, तो थीस्ट, थीस्ट बनाए थियो से, थियो मतलब गॉड, वो पढ़ाऊंगा बाद में आगे में। तो स्टूडेंट्स अब कनसर क्या है इसको समझना। बेटू मैंने बताया ना, दो हैं आपके रूट वर्ड, कनश्योर, CONN जहां आ जाए इसका मतलब होता है लर्न हो गया, नो हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गया। तो यहां ध्यान देना, ये आ गया के और CONN, CONN। कनसर होता है गाइस एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत अच्छी नॉलेज हो किसी भी चीज की, खासकर म्यूजिक, आर्ट और फूड। मतलब कनसर बोलते हैं बेटा एक आर्ट प्रेमी को, जिसको अपनी आर्ट से, कला से बहुत प्यार होता है, और स्पेशली इसका यूज इससे आगे बढ़कर तीन जगह होता है, यानी कि जिसको कला से, संस्कृति से, आर्ट से, दूसरा खाने पीने के, अगर आप बहुत शौकीन है, अच्छा फूड खाने के शौकीन है तो भी आप कनसर हो गए, और अगर अच्छे म्यूजिक संगीत प्रेमी है, ये तीनों ही जो है बेटा आर्ट, म्यूजिक और फूड, आप समझिए काइंड ऑफ एपिक्योर बंदे, जिनको इन तीनों चीजों का शौक होता है, मुझे भी है, आपको भी होगा गाइस, है ना। तो म्यूजिक, आर्ट और फूड, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको कि अ पर्सन हु हैज गुड नॉलेज, या पर्सन हु लव्स फूड, या हु लव्स म्यूजिक, गेटिंग ना। तो आपको इस वर्ड पे टिक करना है, CONN से, याद रखना गाइस, ठीक है। आप चाहें तो नॉइज ले सकते हैं, नॉइज माने होता है शोर, शोर जो म्यूजिक में होता है, ऐसे याद कर सकते हैं बेटू, ठीक है। अगर आप चाहें तो नॉइज यानी कि शोर, शोर यानी कि उसके म्यूजिक से, आर्ट से बहुत प्रेम होता है। तो यहां पर ये आपका आ गया कनेश्योर, आगे आ जाइए भाई। कनेश्योर के बाद आ जाइए कॉग्निटिव एबिलिटीज। बेटा पैसेज जब आएंगे ना, आपको अच्छे खासे पैसेज आते हैं, वहां पर ये लाइन यूज की जाती है कि आ पर्सन्स कॉग्निटिव एबिलिटीज, है ना, इट वर्क्स देयर, isn't it, for well, और we should rely on our cognitive abilities, है ना, to take a kind of relevant decision। अब बच्चा समझ नहीं पा रहा है ये cognitive abilities क्या है ना, इसलिए तो आप लोग घबरा जाते हो, सर क्या है सर, पैसेज बहुत टफ आते हैं। बेटा ठीक है, टफ तो है अपनी जगह,
लेकिन आप पढ़ोगे तो टफ कुछ भी नहीं है। बजाय ये कहने के टफ आते हैं, इस चीज पर ध्यान दीजिए कि मुझसे बनेगा और हमें सब पता है, ठीक है ना। और मैं हमेशा अपनी क्लास में एक बात बोलता हूं, टफ वफ कुछ नहीं है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस पर ध्यान दीजिए। आओ बेटा, कॉग्निटिव एबिलिटीज होती है आपकी मेंटल एबिलिटीज, फिजिकल नहीं मेंटल, जैसे कि इन्वॉल्विंग करता है लर्निंग, सीखना, चीजों को जज कर पाना। बेटा बहुत प्यारा वर्ड है ये कॉग्निटिव एबिलिटीज। अगर आपके अंदर अच्छा खासा डिसर्नमेंट है, जजमेंट है, आप तुरंत कर लेते हैं, चीजों को ग्रेस्प कर लेते हैं, तो इसका मतलब आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज, गेटिंग, जज करने की क्षमता, परखने की क्षमता, लर्निंग की क्षमता और अंडरस्टैंडिंग करना, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज, मेंटल एबिलिटीज। ये सारे वर्ड हो गए आपके बेटा, ठीक है। 5-7 वर्ड लिए, देखो लेक्चर को एक जगह फोकस रखा, और ये आपका हो गया कॉग्निटिव एबिलिटीज का। इधर आइए बच्चों, ये देखिए, ये जो मैंने आपको पैसेज पढ़ाना शुरू किया गया था, ये देखो रिकॉग्नाइज का मतलब लिखा है, आइडेंटिफाई ये इसके सिनोनिम हो गए रिकॉग्नाइज वर्ड के, एक्नॉलेज इसका सिनोनिम है, अंडरस्टैंड इसका सिनोनिम है, एप्रिशिएट करना भी सिनोनिम है। तो ध्यान दीजिए, शेड ऑफ वर्ड्स आए या पैसेज आए, भाई बच्चा अगर किसी चीज को आप एक्नॉलेज कर रहे हो तो यानी कि आप उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं, गेटिंग ना। तो और एक्सेप्ट तो मैंने बता ही दिया, एडमिट बता दिया, कंसीड बता दिया, इन तीनों का मतलब होता है मानना, ठीक है। आई कंसीड द ट्रूथ, सच को स्वीकार करता हूं। देखो क्या शानदार आपके बच्चे सिनोनिम आ गए एंड में आकर, रिकॉग्नाइज के आपके ये सारे इसके सिनोनिम है। तो यहाँ पर ये दोनों गलत थे, चूंकि एक्नॉलेज यहाँ पर सही मैच हो रहा है तो इसको भी हमें छोड़ना पड़ेगा, ये आपका गलत हो गया बेटा। आगे एक्नॉलेज पर, ठीक है गाइस। तो देख लीजिए आपके सामने, इस तरह से मौके पढ़ना होगा आपको, ठीक। ज्यादा से ज्यादा आप लोग है ना कनेक्ट रहिए, और कोशिश नहीं, पूरा अभी तो फिलहाल ये प्लान है कि हम लेक्चर रेगुलर आपको प्रोवाइड करें, क्योंकि इससे आपका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा, आप कनेक्टेड रहोगे। नोट्स बनाना ना भूलें, कमेंट्स में जरूर बताएं कि सर आज का लेक्चर कितना समझ में आया, कितना पसंद आया, जिससे कि हम बच्चों एक एफर्ट लगाते रहे आपको और अच्छा पढ़ाने पर, बेहतर पढ़ाने पर, ठीक है गाइस। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर जो आ रहा है बहुत शानदार बना लिया है, वॉकअप से रिलेटेड है ना। अभी ओपन नहीं करूंगा, येट अनदर, है ना, एक माइलस्टोन, करीब ऐसे वर्ड में यूज कर रहा हूं, लेकर आ रहे हैं मील का पत्थर, जो आगे जाकर कई मील चलने के बाद जब एग्जाम आएगा उस दिन ही लेक्चर आपके काम आएंगे गाइस। सही है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। थैंक यू गाइस।